Welcome to WWDC. Introducing first event of WWDC is over और यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारी चीजें निकल कर आ चुकी है, जिसमें से हमने फर्स्ट वीडियो बना दिया था विजन प्रो, जो कि इस चीज का एज एन इस इवेंट का प्राइमरी चीज था, प्राइमरी एक लॉन्च्ड चीज था जिसको यार बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया है एप्पल। बट आज हम लोग बात कर रहे होंगे iOS 17 की। जो भी एक्सपेक्टेड रूमर्स थे वो सभी इसमें हमें देखने को मिले हैं। जो भी हमने वीडियो पहले वाले वीडियो में बताया था, आप हमारे साथ अगर कनेक्टेड नहीं थे तो आपको नहीं पता होगा, बट अब से कनेक्ट हो गए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करना। सो यस, हमने जो भी बात करी थी वो सभी चीजें मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर आ चुकी है। तो आज हम देख रहे होंगे 17 फीचर्स, 17 बेस्ट फीचर्स जो इसके अंदर एज इन iOS 17 के अंदर आए हैं उन सभी को। फर्स्ट वन इज कि यहाँ पे सपोर्टेड डिवाइसेस कौन से होंगे। सो सपोर्टेड डिवाइस आईफोन 10s एज इन XS जो था उसके बाद के सभी मॉडल्स के साथ iOS 17 सपोर्ट कर रहा होगा, और उसी के साथ साथ आईफोन SE सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन उन सभी को भी ये सपोर्ट कर रहा होगा। उसी के साथ साथ बात करी जाए सेकेंड बेस्ट फीचर की, तो यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं इंटरैक्टिव विजेट्स, जो कि हमें एंड्रॉइड में बहुत सालों से मिल रहा है। वो यहाँ पे एप्पल इस बार लेकर आ चुका है iOS 17 के अंदर। तो अब से आप लोग इंटरैक्ट कर पाओगे सभी विजेट्स के साथ। अपने टास्क वाला जो होगा तो उसमें आपको मार्क करना है कौन से टास्क आपने कर लिया है, तो आप वो कर सकोगे। आपको म्यूजिक चेंज करना है तो म्यूजिक के विजेट से चेंज कर पाओगे। बहुत सारी अलग अलग चीजों को आप लोग हैंडल कर सकोगे। सो यस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इंटरैक्टिव विजेट से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर थे पहले तो आपको पता होगा कि इंटरैक्टिव विजेट्स बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। बात करी जाए उसके बाद स्टैंड बाय मोड की, तो स्टैंड बाय मोड इज समथिंग न्यू। हमने पहले बात करी थी जब हम इसकी लीक्स की बात कर रहे थे, रूमर्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे स्टैंड बाय मोड भी आ चुका है। स्टैंड बाय मोड बेसिकली ऐसा होगा कि आप जब भी अपने फोन को चार्जिंग में लगाओगे और उसके बाद उसको लैंडस्केप पर रखोगे, एज इन सोता हुआ रख दोगे, तो वो एक क्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लॉक उसमें देख सकते हो, उसमें वेदर देख सकते हो, अपने टू डू लिस्ट को देख सकते हो, अलग अलग बहुत सारी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हो। इवन अगर आप सो रहे हो तो उस टाइम पे आप इसको स्लीपिंग क्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि एक रेड कलर की क्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आप कभी भी रात में उसको देखो तो आपको आपकी आंख में वो लगेगा नहीं। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। यहाँ पे आप अपने ग्रोसरी लिस्ट को ओपन करके रख सकते हो, यहाँ पे आप बहुत सारी अलग अलग चीजों को ओपन करके रख सकते हो। सो यस, यूज द स्टैंड बाय मोड और आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बात करी जाए नेक्स्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स की, दैट इज जर्नल ऐप। जर्नल ऐप जो है वो नेक्स्ट लेवल चीज आ गई है। यहाँ पे जर्नल ऐप बेसिकली आपके सभी चीजों को ट्रैक करेगा। आप कहाँ पे घूमने गए हो, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में कौन है, आपने रिसेंट किसको कॉल किया था, किसको मैसेज किया था, क्या कर रहे हो पूरे दिन में, उन सभी चीजों को ट्रैक करेगा। उसके हिसाब से आपको अलग अलग एडवाइस देगा। अगर आप कहीं पे घूमने गए हो तो वो आपको पूछेगा, अगर आपने मतलब उससे कोई पिक्चर खींचा है या फिर आपने कुछ भी किया है, तो वो आपको आपकी लोकेशन के ऊपर से, आपकी फोटोज के ऊपर से पूछेगा कि यार यहाँ पे एक नोट बना के रख दो कि आपने मजा आया था या नहीं, आपने क्या किया था वहां पे, ये सभी चीज वहां पे लिख कर रख दो। तो उससे क्या होगा कि आप छोटी सी नोट्स बनाकर रखोगे, थोड़े टाइम के बाद आप जब भी उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में जो वो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी, और ये चीज बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। यहाँ पे जर्नल ऐप जो है वो हेल्थ ऐप के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। अब हेल्थ ऐप जो है उसके बारे में बात हम आगे करेंगे, बट यस, बहुत सारी चीजें ये जर्नल ऐप कर रहा होगा एंड इवेंचुअली वो आपको पूरा ही ट्रैक कर रहा होगा। चलते हैं आगे और डायरेक्टली बात करते हैं एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो कि नेक्स्ट लेवल होगा। ये है स्मार्ट कीबोर्ड। अभी तक हमारे पास जो कीबोर्ड था वो बेसिकली एक सिंपल कीबोर्ड आता था। अगर आपने कभी भी एंड्रॉइड फोन यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि जी बोर्ड आता है उसके अंदर। अब जी बोर्ड जो होता है मोस्टली सभी लोग यूज करते हैं, और वो जो होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। मतलब वो आपको सभी चीजों के बारे में सजेशंस देगा, आप उससे कुछ भी गूगल सर्च कर सकते हो, ट्रांसलेट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। वैसी ही चीज यहाँ पे शायद एप्पल भी लाने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे स्मार्ट कीबोर्ड जो है वो नेक्स्ट लेवल आ गया है। यहाँ पे उसके अंदर आप लोग कुछ भी लिख रहे हो
तो आपका स्पेलिंग अगर गलत है तो वो आपको बताएगा कि यार यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। या फिर अगर आप एक ऐसा सेंटेंस लिख रहे हो जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली सभी लोग यूज करते हैं, तो वो सभी स्टेटमेंट्स को वो ऑटो कंप्लीट भी करके देगा। आपको सिर्फ नीचे स्पेस बार पे स्वाइप कर देना और वो ऑटो कंप्लीट करके दे देगा। दो ये अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, बट इंग्लिश को सपोर्ट कर ही लेता है, सो यस यू कैन यूज इट। और उसी के साथ साथ ये स्मार्ट कीबोर्ड के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी आ जाएंगे, तो थोड़ा टाइम के अंदर आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे अपडेट्स भी मिलेंगे। सो द नेक्स्ट थिंग इज एडेप्टिव ऑडियो फॉर एयरपॉड। अगर आपके पास एयरपॉड्स प्रो है 2nd जनरेशन वाला, तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी गुड न्यूज आ चुकी है। न्यूज आ चुकी है जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है। दैट इज यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉइस कैंसलेशन मोड को एक साथ कंबाइन कर दिया है। एक साथ ही कंबाइन होता है, बट कंबाइन कर दिया है। ये चीज क्या है? तो मतलब कि आप रास्ते पे चल रहे हो, ओके, और आपने नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखा है, बट कोई भी कार आपके पीछे आकर अगर हॉर्न बजा रही है तो वहां पे आपको सुनाई देगा हॉर्न। ओके, मतलब अभी तक क्या था कि नॉइस कैंसलेशन में वो भी नहीं सुनाई देता था, बट यस उसी जगह पे अगर आपने ये मोड को ऑन कर दिया है तो आपको हॉर्न सुनाई देगा। मतलब कि आपके पीछे से, आपके आगे से कहीं से भी एक हॉर्न बजाया जा रहा है तो वो आपको जरूर से सुनाई देगा। और ऐसे ही जो साउंड्स होंगे जो आपको सुनने चाहिए वो आपको सुनाई देंगे। सो यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो एप्पल लेकर आ रहा है। मतलब भाई ये एक अलग टेक्नोलॉजी पे जा रहा है। और उसी के साथ साथ अगर आपको टेक्नोलॉजी का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो विजन प्रो वाला ये वाला वीडियो जो है वो जल्दी से जाकर देखो। ये बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीज लेकर आया है एप्पल, और इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ। सो यस नेक्स्ट चलते हैं टोपोग्राफिक मैप्स के ऊपर। यहाँ पे आपको टोपोग्राफिक मैप्स मिल रहे होंगे, मतलब आप कहीं पे हाइकिंग के लिए, ट्रैक के लिए जा रहे हो। सो यस वहां पे भी अब से मैप आपका चल रहा होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे एप्पल ने एक बहुत ज्यादा बेस्ट चीज इंट्रोड्यूस कर दी, एंड दैट इज ऑफलाइन मैप्स। ऑफलाइन मैप्स जो कि गूगल बहुत सालों से दे रहा है आपको, वही एप्पल मैप्स के अंदर भी अब से आपको मिलेगा। आप कोई भी एरिया को सिलेक्ट कर लो, पूरा एरिया जो होगा उसका मैप आप डाउनलोड करके रख सकते हो। उसके बाद आप वहां पे कहीं पे भी जाना है तो आप डायरेक्टली डिस्टेंस को देख सकते हो, आप वहां पे कैसे जाना है वो देख सकते हो, पूरी चीज देख पाओगे मैप को आराम से डाउनलोड करने के बाद। सो यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इसके बारे में आपको जरूर से पता होना चाहिए, इसको यूज भी जरूर से करना। चलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज कस्टमाइजेबल बैकग्राउंड्स फॉर कॉल स्क्रीन्स। अगर आपको किसी का कॉल आ रहा है तो आप उसके बारे में, मतलब कि आप उसका कोई पिक्चर या ऐसा कुछ भी लगा सकते हो अपनी कॉल स्क्रीन के ऊपर, जिससे कभी भी उनका कॉल आएगा तो आपको डायरेक्टली वो कॉल स्क्रीन दिखाई देगी। आपको पता चलेगा कि यार ये इंसान का कॉल आ रहा है, और उनकी अच्छी वाली फोटो लगाओगे तो शायद थोड़ा सा आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। सो यस यूज दैट थिंग, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। तो यस यहाँ पे आप लोग एंड्रॉइड में कर पाते थे, बट एप्पल में भी अब से कर पाओगे। चलते हैं डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज एयर ड्रॉप इंप्रूवमेंट्स। अब यार यहाँ पे नेम ड्रॉप आ चुका है। नेम ड्रॉप क्या है? बेसिकली आपने अपना एक कार्ड बनाकर रखा होगा जिसमें आपने अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर कुछ भी डाल के रखा होगा। अब आपको किसी के साथ भी अपना कॉन्टेक्ट शेयर करना है तो अपना कार्ड निकाल कर देने के जगह पे अपना आईफोन सिर्फ उनसे कांटेक्ट करवा देना, मतलब कि उनसे लगा देना, जो कि NFC था। ओके, NFC जो एंड्रॉइड के अंदर आपको मिलता था, शायद आपने यूज नहीं किया होगा, किसी को पता भी नहीं होता है ज्यादा, बट यस NFC जो था वैसी ही कुछ चीज यहाँ पे आ चुकी है। एयर ड्रॉप की जगह पे आ गया है नेम ड्रॉप। मतलब एयर ड्रॉप भी है, नेम ड्रॉप भी आ चुका है, मतलब कि टकाओ क्या होता है, फोन को एक साथ टकराओ और भाई अपना काम जो है वो खत्म। आपका नेम जो होगा उनके फोन के अंदर ड्रॉप हो जाएगा, एंड दैट इज दी बेस्ट थिंग। इसको जरूर से यूज करना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पे एयर ड्रॉप के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। अब से आपको अपने फोन को एकदम ही बाजू में रखने की जरूरत नहीं है। अब से इंटरनेट भी यूज कर सकते हो इसके लिए। मतलब कि आईफोन बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं तो वो क्लाउड बेस्ड अपना जो भी चीज होगा उसको सेंड करेगा, मतलब कि इंटरनेट को यूज करके सेंड करेगा। सो यस दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स जो एयर ड्रॉप के अंदर हमें देखने को मिल रहा होगा। सो चलते डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज लाइव वॉइस मेल। लाइव वॉइस मेल होता क्या है भाई? तो यस इट इज द बेस्ट थिंग। ये आपके लिए एक बहुत ज्यादा अच्छा अपडेट आ चुका है। कोई भी बात करनी रह गई है या कुछ भी बाकी रह गया था तो आप उनको भेज सकते हो कुछ बोलकर, जिसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके भेजेगा, जिससे कि आपका वॉइस मेल जो है वो टेक्स्ट में भी जाएगा और मेल बन के भी जाएगा। मतलब
टेक्स्ट मेल में ही जाता है। सो यस, यू कैन सेंड इट लाइक दैट और आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर कोई सुन नहीं सकता है तो वो उस टाइम पे उसको पढ़ लेगा पूरा। सो इट इज द नेक्स्ट लेवल थिंग। सो यस, उसको जरूर से यूज करना। चलते डायरेक्टली अपनी नेक्स्ट चीज के ऊपर, दैट इज फेस टाइम वॉइस मेल। फेस टाइम वॉइस मेल ये क्या होता है भाई? मतलब इतने सारे मेल्स क्यों आ रहे हैं? अब फेस टाइम वॉइस मेल जो है वो ऐसा है कि आप किसी को फेस टाइम कर रहे थे और उसी टाइम पे वो शायद अवेलेबल नहीं है, शायद से उनका दूसरा बॉयफ्रेंड है या फिर पेरेंट्स के साथ ही बिजी होगी शायद, है ना? तो मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है ज्यादा, बट यस अगर ऐसा कुछ है तो यस आप उस टाइम पे उनको अलग से एक फेस टाइम का वॉइस मेल एज इन एक रिकॉर्ड करके वीडियो भेज सकते हो कि देख यार मेरे को तेरे से इस बात करनी थी कि वी शुड टेक अ ब्रेक। ओके, सो यस ये चीज आप उनको भेज सकते हो और आपका काम आसान कर सकते हो। Yes, use it and you won't regret it. चलते हैं डायरेक्टली आगे और बात करते हैं लाइव स्टिकर्स की। अब स्टिकर्स बहुत ज्यादा हम यूज नहीं कर पाते थे व्हेन इट कम्स टू एप्पल, तो यस यहाँ पे अब से आप लोग स्टिकर्स बना पाओगे। आप कोई भी कीबोर्ड अपना ओपन एज इन अपना कीबोर्ड ओपन करोगे तो वहां पे आपको एक साइड में ऑप्शन दिख जाएगा अपना जो इमोजी वाला कीबोर्ड होता है उसमें स्टिकर्स का। अब स्टिकर्स को आप यूज कर सकते हो, अलग अलग आपकी गैलरी में कोई इमेज है तो उसको भी स्टिकर में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हो। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू नो। यहाँ पे आप लोग कोई भी फोटो को स्टिकर में कन्वर्ट करके कहीं पे भी भेज सकते हैं एज इट इज इन योर रेगुलर कीबोर्ड। तो आप जीमेल में, इंस्टाग्राम में, आई मैसेजेस में कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। उसी के साथ साथ बात करी जाए मेंटल स्टेट ट्रैकिंग इन योर हेल्थ ऐप। हेल्थ ऐप जो है अपना उसके साथ जर्नल ऐप को कनेक्ट करवा दिया है तो उनको पता चलता रहेगा कि भाई ये है कहाँ पे, घर पे ही है या फिर बाहर है, क्या कर रहा है, क्या कर रही है, और उसके हिसाब से वो आपकी मेंटल हेल्थ को ट्रैक करता रहेगा। ओके, और उसी हिसाब से वो आपको बताएगा कि यार तू आज पूरा दिन घर पे था, शाम को जरा सा एक वॉक करके आ। ओके, सो इन दिस वे इट विल टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ भी एकदम अच्छी चले और आपकी हेल्थ भी अच्छी चले। कूल, सो यस दिस इज द थिंग। यहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया गया है। यहाँ पे शायद से ऐसा भी होगा कि आपने इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा यूज किया है तो वो आपको फोन ही बता देगा कि बस भाई अब बंद कर दे, बहुत ज्यादा यूज कर लिया तूने इंस्टाग्राम, आपकी मॉम को नहीं आना पड़ेगा। ओके, उसी के साथ साथ वो आपके रिस्क ऑफ डिप्रेशन को भी कैलकुलेट करता रहेगा। मतलब आप बहुत ज्यादा दुखी दुखी सॉन्ग सुन रहे हो यूट्यूब पे या फिर स्पॉटिफाई पे, मतलब जो भी काम कर रहे हो उसके हिसाब से वो देखेगा कि आप डिप्रेशन में तो नहीं जा सकते हो, तो उस हिसाब से वो आपको कंटेंट भी सजेस्ट कर सकता है या फिर आपको बताएगा कि यहाँ पे भाई फोन यूज करना बंद कर दे, कुछ बुक्स रीड कर ले, कुछ भी अलग चीज कर ले। यस दिस इज हैपनिंग। उसी के साथ साथ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बट बेस्ट फीचर्स इज स्क्रीन डिस्टेंस फीचर फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पे आईपैड, आईफोन, कुछ भी बच्चों ने अगर नजदीक से पकड़ा हुआ होगा, अगर बहुत ज्यादा नजदीक से देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आईफोन के अंदर या फिर आपका आईपैड कुछ भी आप यूज करवा रहे हो, आईपैड ओएस में भी आ चुका है। सो यस, इसमें कोई भी अगर यूज कर रहा होगा तो वो सामने से ही एक अलर्ट दे देगा कि भाई बहुत ज्यादा नजदीक से यूज कर रहा है, थोड़ा सा दूर रख ले। अगर उनके हाथ छोटे होंगे तो फोन रख देना साइड में। मतलब बहुत ज्यादा जरूरत कहाँ है उनको फोन यूज करने की, अभी तो गर्लफ्रेंड नहीं होगी, है ना? सो यस, इन सभी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है आपके लिए। सो आप भी अपने बच्चों का ध्यान जरूर से रखो। बात करते हैं आगे फेस टाइम रिएक्शंस की। फेस टाइम में भी अब से आप रिएक्शंस डाल सकते हो। रिएक्शंस मतलब क्या होता है? अब बेसिकली मैंने सोच के रखा है कि 2 थम्स अप में दूंगा तो पीछे एकदम ही ब्लास्ट होना चाहिए, तो ये चीज होगी। अगर आप फेस टाइम में कुछ भी अलग अलग रिएक्ट कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो तो बलून्स उड़ रहे होंगे। सो यस, आपको पहले से ही उसको सिलेक्ट करके रखना होगा कि इस रिएक्शन पे तुझे ऐसा रिएक्ट करवाना है अपने फोन में। तो ये वो सभी चीजें आपके साइड से होती रहेगी। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। उसी के साथ बात करें अपने लास्ट एंड द 17th फीचर की, तो इट इज चेक इन फीचर। अब चेक इन फीचर जो है वो नेक्स्ट लेवल चीज है। कभी भी आप कहीं पे भी अकेले जा रहे हो और आपको लग रहा है कि यार फोन की बैटरी शायद से खत्म हो जाएगी या कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, तो आप उस टाइम पे ये चेक इन की जो रिक्वेस्ट है वो अपने दोस्तों को या फिर अपने फैमिली मेंबर्स को भेज सकते हो, जिससे उनको पता रहेगा कि आप यहाँ पे अकेले जा रहे हो। आपका मैप का जो लोकेशन होगा वो भी उनके पास पहुंच जाएगा, आपका नंबर भी उनको शायद उनके पास नहीं था तो उनको वो भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ आपकी फोन के अंदर कितनी बैटरी है वो भी उनको पता चल जाएगा। एंड इवेंचुअली आप जब भी घर पे पहुंचोगे तो उनको एक रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि ये घर पहुंच चुका है या पहुंच चुकी है। सो यस, उनको भी थोड़ा सा आपका ट्रैक रहेगा उनके पास भी कि यार ये सेफली घर पहुंच चुका है। सो यस, यू कैन यूज इट। ये बेसिकली एंड्रॉइड में आता था SOS या ऐसे कुछ लिखकर। सो वही चीज, मतलब उसमें थोड़ा सा अलग होता था इसको एक्टिवेट करना, इसमें थोड़ा सा अलग है, बट काम दोनों सेम ही कर रहा है।
सो यस यू कैन यूज इट एंड यू वोंट रिग्रेट इट। इसको जरूर से एक्टिवेट कर लिया करो जब भी अकेले जा रहे हो। कूल। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो कमेंट्स में मुझे जरूर से बताकर जाना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 9:30 PM। टिल देन स्टे सेफ एंड सी यू पीपल लेटर।